हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्यों में पाचन कैसे होता है और उनको पचाने के लिए कौन कौन से पाचक अंग पाए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो खास होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टि से। तो आप लोग बच्चे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। मानव में पाचन तंत्र क्या होता है। तो आप लोग को बता दें बच्चे, मनुष्यों में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अगर बात करें मनुष्यों में पाचन तंत्र की, तो मनुष्यों में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म जीवों की तरह जो है अल्प विकसित पाचन तंत्र होता है, नहीं, हम लोगों में जो है कंप्लीट विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है बच्चे। अब ये पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए बच्चे, पाचन तंत्र हमारे शरीर में जो है मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक फैला होता है, यानी कि पाचन की क्रिया मुख से शुरू होता है और ग्रास नली से होते हुए बच्चे अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा द्वार से बाहर होता है। ठीक है। तो इसी पूरे सेटअप को, इसी पूरे तंत्र को बच्चे क्या बोलते हैं, हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि हम लोगों में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए बच्चे, पाचन तंत्र में कोई एक अकेला अंग जो है शामिल नहीं होता है कि कोई एक ही अंग पूरे पाचन को जो है कंप्लीट कर देता है, पूर्ण कर देता है, नहीं। पाचन तंत्र में कई प्रकार के अंग होते हैं जो मतलब सम्मिलित रूप से मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ना पाचन तंत्र। ठीक। अब देखिए बच्चे, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें आहार नाल। आहार नाल, अब ये आहार नाल क्या होता है बच्चे, फूड कैनाल, इसको बोलेंगे फूड कैनाल। देखिए देखिए बच्चे, ये जो हमारा मुख हो गया, ग्रास नली हो गया, पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको बच्चे हम लोग बोलते हैं ना आहार नाल। ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है कि आहार नाल क्या होता है, तो आप बताओगे मुख से लेकर के जो है छोटी आंत, बड़ी आंत सब मिलकर के जो है क्या होते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बच्चे बात करें आहार नाल की, जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है आहार नाल की, ये लगभग बच्चे होता है 9 मीटर। ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है। लगभग फीट में बात करें तो 25 से 30 फीट लंबी होती है। ठीक है। सोचो आहार नाल जो है हमारा कितना विकसित है, कितना लंबा है। ठीक है। और इन्हीं सब में जो है भोजन जो है डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है। ठीक है। अब देखिए बच्चे, आहार नाल कोई अकेला तो है नहीं। इस आहार नाल में कई अंग शामिल होते हैं। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, मुख गुहा। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ग्रास नली। ग्रास नली। उसके बाद क्या आएगा, अमाशय। अमाशय आएगा। अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आएगा बड़ी आंत। ठीक है। और लास्ट में बच्चे क्या होता है, गुदा द्वार। लास्ट में होता है गुदा द्वार। ठीक है। तो बच्चे यही सब मिल करके जो है आहार नाल कहलाते हैं। ठीक है। अब आहार नाल आप लोग समझ गए क्या होता है। तो यही सब जो हम अंग लिखे बच्चे, इन्हीं में जो है भोजन को पचाया जाता है। ठीक है। इन्हीं में जो है, इन्हीं सभी अंगों में भोजन पचता है। ठीक है। तो चलिए बच्चे हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ बच्चे, एक और होता है, कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। पाचक ग्रंथि। ठीक है।
अब इन पाचक ग्रंथियों में क्या क्या आता है, इसमें जैसे बच्चे हो गया लीवर हो गया, लीवर यानी चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं यकृत, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, जठर ग्रंथि। ठीक है बच्चे, तो ये सब कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जिनसे पाचक एंजाइम्स निकलते हैं और यही पाचक एंजाइम जो है भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चे हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चे बनाते ना एक डायग्राम। ठीक है, एक चित्र बनाते हैं पाचन तंत्र का, उसके बाद जो है सब अंगों के बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलिए हम फटाफट एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए बच्चे, हमारा जो है ये डायग्राम बनके रेडी हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और उसके कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बच्चे मुख गुहा, यानी कि जो माउथ कैविटी होता है, मुख गुहा, उसका काम क्या होता है। तो बच्चे ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सब बच्चों को पता होगा कि जो मुख गुहा होता है, यहाँ से हम लोग जो है भोजन को इनटेक करते हैं, यानी अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चे हम लोग कोई भोजन खाते हैं, मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हो गया फूड, इसको हम लोग खाए, अब ये भोजन जैसे बच्चे हमारे माउथ के अंदर जाता है, ठीक है, माउथ के अंदर मान लीजिए हमारा भोजन यहाँ आ गया है। ठीक, अब देखिए आप लोग, जैसे ही भोजन के पार्ट हमारे मुख के अंदर आते हैं, हमारे दांतों में जो है, सॉरी दांतों में कह रहे हैं, हमारे मुख के अंदर जो होता है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, जैसे देखिए हमने लिखा ना लार ग्रंथियां 3 होती हैं, लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3। कौन कौन सा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, यही 3 पाचक लार ग्रंथियां होती हैं। और इनसे बच्चे क्या स्रावित होता है, लार, इनसे लार स्रावित होता है। ठीक है, यानी सलाइवा। और इस लार में कौन सा जो है एंजाइम होता है, तो होता है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। और बच्चे जो टाइलिन होता है ना, ये जो है स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि जो भोजन का पाचन शुरू होता है मानव में, वो मुख से ही शुरू होता है। ऐसा बच्चे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती हैं और इन लार ग्रंथियों में क्या होता है,
मतलब टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें जो लार ग्रंथियां होती है बच्चे, इनमें से लार निकलता है, यानी सलाइबा, लार, ठीक है। और उन्हीं सलाइबा में, उन्हीं लार में क्या होता है, टालिन एंजाइम पाया जाता है। और वो टालिन एंजाइम करता क्या है, वो स्टार्च को जो है सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ठीक है, बदल देता है। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि हमारे मुख के अंदर जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है उसका नाम बताइए। तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है बच्चे, उसका नाम होता है पैरोटिड, पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है, पैरोटिड है, ठीक। और सभी ग्रंथियां मिलकर के बच्चे लार का श्रावण करती हैं, यानी सलाइवा का। और उन सलाइवा में मिला होता है टालिन एंजाइम। टालिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे सोचते होंगे कि भोजन का पाचन हमारे माउथ से शुरू होता है, इसलिए क्योंकि हमारे माउथ के अंदर दांत होता है, टीथ। लेकिन बच्चे मतलब जो दांत होते हैं, टीथ, इनका जो है पाचन में कोई रोल नहीं होता है। ये जो है भोजन को केवल ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको जो है स्मॉल पीस में कट करते हैं, पीसते हैं, कुचलते हैं, ठीक है। तो दांतों का ये काम होता है। लेकिन जब बच्चे हम पाचन की बात करेंगे ना, तो वहां पे कोई ना कोई एंजाइम शामिल होगा, तभी पाचन माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे, लार में जो है टालिन एंजाइम था, इसलिए यहाँ पे पाचन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, जैसे ही हमारा भोजन जो है यहाँ से मुख से जो है ग्रास नली, ये जो है ना ग्रास नली है, जो ये नली होता है ना, ये वाला माउथ के बाद ग्रास नली, ये ग्रास नली में आता है। इसको बोलते हैं ना फूड पाइप, बोलते हैं इंग्लिश में, फूड पाइप, ठीक है। देखिए बच्चे, यहाँ पे लार ग्रंथियां हैं, भूल के बताना, ये 1 2 3 यही लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। और इन्हीं से जो है बच्चे लार निकलता है। जैसे कोई हम लोग स्वादिष्ट चीज देखते हैं ना, या सूंघते हैं मनपसंद चीज, तो हमारे जो है माउथ में लार आ जाता है ना, सलाइवा भर जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाने वाले होते हैं या भोजन करने वाले होते हैं, तो हमारे माउथ में बच्चे लार बनने लगता है तुरंत, ठीक है। और लार का जो मेन काम और होता है, ये बच्चे भोजन को गीला रखने में भी काम करता है। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्रास नली में जब भोजन पहुंचता है, तो बच्चे यहाँ पे कोई जो है ग्रंथि नहीं होता है। यहाँ पे जब भोजन हमारा पहुंचता है, तो यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं होती है। ये सिंपल सा बच्चे एक पाइप होता है, ये सिंपल सा एक पाइप की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है। ये क्या करता है, भोजन को केवल सरका देता है पेट के अंदर, अमाशय के अंदर। एक बच्चे यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो फूड पाइप होता है, ये जो फूड पाइप होता है या भोजन नली जो होता है, इसमें किस प्रकार की गति होती है, ठीक है। तो बच्चे इसमें होता है ना कर्मांकुचन गति, कर्मांकुचन, कर्मांकुचन गति होता है, शायद कर्मांकुचन गति होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे कर्मांकुचन गति बोलते हैं। तो ग्रास नली में कोई ग्रंथि नहीं होते, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, बस यहाँ पे जो है भोजन को ट्रांसफर किया जाता है अमाशय के अंदर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, जैसे ही हमारा भोजन पेट में आता है, अब देखो बच्चे, पेट में भोजन आते आते जो है ना बिल्कुल एकदम महीन सा गीला हो जाता है, जैसे मतलब पिसान को घोल दीजिए, उस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अब जो है पेट में हमारा जो भोजन आता है बच्चे, ये 3 से 4 घंटे रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे भोजन जो है हमारे पेट में रहता है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे भोजन जो है हमारे पेट में रहता है, ठीक है। अब बच्चे पेट में भी पाचन होता है भोजन का। कैसे होता है, हमारे बच्चे पेट में जो होता ना, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। पेट के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। पेट के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। और इस जठर ग्रंथि से बच्चे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, ठीक है। पेट के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये जो दिख रहा है ना जे शेप में, ये वाला भाग,
यहाँ से, इसको बोलते हैं बच्चे अमाशय या पेट बोलते हैं। और इसी अमाशय में होता है बच्चे, अमाशय की दीवारों पे जो वाल होता है, यहीं पे बच्चे ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं जठर ग्रंथि। और इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। ठीक है। अब जठर रस किससे मिलकर बना होता है? तो जठर रस में बच्चे 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया, और होता है HCl। यही 3 चीजें जो है हमारे जठर ग्रंथ से निकलने वाले रस में होती हैं। ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां से कई प्रश्न बनेगा कि अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, हमारे पेट के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो हमारे पेट के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। ठीक है। जठर मतलब होता है बच्चे पेट। ठीक है, हिंदी शब्द है। अब जठर रस जो है हमारे जठर ग्रंथ से निकला। जठर ग्रंथ जो है हमारे पेट में पाया जा रहा है, लेकिन जठर रस बना किससे है? तो म्यूकस, पेप्सिन और HCl से। ठीक है। अब बच्चे, इनका भी रोल होता है भोजन के पाचन में। इन तीनों का भी रोल होता है भोजन के पाचन में। देखिए, हम पहले बात करें अगर म्यूकस की, तो ये बच्चे जो म्यूकस होता ना, ये जो है गाढ़ा सा गीला सा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है म्यूकस। ठीक है, जैसे गोंद की तरह होता है। ठीक है। और थोड़ा पतला, मतलब ये जो है सफेद सा पदार्थ होता है, हल्का पीला सा। ये बच्चे म्यूकस क्या करता है? हमारे जो भोजन नली है, हमारे जो पेट की दीवार है, इसको क्या करता है? ये बच्चे सुरक्षा देता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? म्यूकस। किससे? मतलब किससे सुरक्षा प्रदान करता है? क्या कोई चोर और है वहां पे? नहीं। हमारे पेट के अंदर बच्चे HCl है। HCl मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो तेजाब होता है ना, उसी के तरीके से HCl हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है। और बच्चे, ये भी उतना ही ज्वलनशील होता है जितना कि तेजाब होता है। ठीक है। अब लेकिन आप लोग के दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये जो HCl है, हम तेजाब जो है हमारे पेट के अंदर पाया जा रहा है, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? तो बच्चे, हमारे पेट, जैसे मान लीजिए पेट हो गया, तो पेट के अंदर अंदर, ये मान लीजिए पेट हो गया, पेट के अंदर की जो लाइनिंग होती है, यहाँ लाइनिंग पे, ठीक है, यहाँ यहाँ बच्चे जो है म्यूकस का, इसी म्यूकस का एक परत होता है। यही म्यूकस एक परत बना लेता है। जैसे हम लोग ना जमीन को, भूमि को जैसे लेप देते हैं ना, ठीक है, ताकि चिकना दिखे, ऐसे बच्चे हमारे पेट की जो अंदर की दीवार होता है ना, उस पर जैसे एक लेयर होता है, एक परत होता है म्यूकस का, ताकि जो HCl इसके अंदर है, जो HCl इसके अंदर है, वो पेट को अंदर से जलाए ना। ठीक है। अब देखो बच्चे, जो ये म्यूकस है, ये बच्चे हमारे पेट में नहीं बल्कि हमारे भोजन नली से लेकर के आंत वात में हर जगह ये काम करता है। जहां जहां HCl जाता है, ट्रैवल करता है, वहां वहां पे म्यूकस जो है एक सुरक्षा कवच बना देता है। ठीक है। तो आप लोग जान के बच्चे, म्यूकस का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। और HCl का जो काम होता है बच्चे हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में क्या करता है? ये अम्लीयता, जो एसिडिटी होता है ना, अम्लीयता, इसको मेंटेन करता है, अम्लीयता को बनाए रखता है। जो अम्लीय माध्यम होता है ना, उसको बनाए रखता है। ठीक है, ये भी जरूरी है। एसिडिटी जो होता है ना, अम्लीयता, ये भी हमारे शरीर के अंदर जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो है अम्लीय माध्यम को जो है बनाए रखने में सहायता करता है। कौन? HCl। ठीक है, क्योंकि HCl एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। इसका अगर हम लोग बच्चे और काम करें, मतलब सॉरी, और काम जाने की, इसका और काम क्या होता है, तो बच्चे जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको मारने में भी सहायता करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन के साथ साथ बच्चे हमारे पेट के अंदर मुख से जो है कुछ कीटाणु या कुछ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता लेकिन आ जाते हैं। ठीक है। तो गलती से मान लीजिए वो हमारे पेट में आ गए हैं, तो उनको जो है HCl क्या करता है? मार देता है। ठीक है। अब बच्चे, एक बच्चा है
पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन को हम यहां लिख दे रहे हैं। ये जो पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन, ये बच्चे क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। अब प्रोटीन आता कहाँ से है, जैसे मान लीजिए हम लोग दाल खाए, रोटी खाए, दूध खाए, या सोयाबीन की सब्जी खाए, पनीर खाए, बहुत सारे स्रोत होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। तो वो बच्चे ऐसे स्रोत जिनसे, जैसे मान लीजिए हमने बताया अभी ना, प्रोटीन हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, ये सबसे जो है, दाल हो गया, रोटी हो गया, सबसे प्रोटीन मिलता है थोड़ा बहुत मात्रा में। तो बच्चे वो प्रोटीन को पचाना आवश्यक होता है। अगर वो प्रोटीन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारे शरीर में वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो होता है, हमारे पेट के अंदर जो है पेप्सिन नामक एंजाइम बनता है, ठीक है, और वो प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है। तो उम्मीद करते बच्चे ये जठर ग्रंथि और जठर रस और ये उनके जो पार्ट हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर रस में 3 चीजें होती हैं, म्यूकस, पेप्सिन, HCl, ठीक है बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं अगला ग्रंथि। अब देखो पेट की बात बच्चे, हमारा इधर साइड में देख रहे होंगे, राइट साइड में लीवर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं ना यकृत हिंदी में। अब देखो बच्चे, लीवर जो है हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। लीवर जो होता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह भी प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। तो जो लीवर होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में, यकृत, ठीक है। अब इससे काम जान लीजिए, ये हमारे शरीर में कौन सा काम करता है। तो देखिए बच्चे, ये जो लीवर होता है, लीवर से निकलता है पित्त रस, लीवर से निकलता है पित्त रस, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे बाइल जूस, BILE, बाइल, JUIC, बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये पित्त रस बनता है हमारे यकृत में, लीवर में, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, लीवर के अंदर हम छोटी सी एक ग्रंथि और बना दी है, इतना बड़ा हो गया है और हल्का सा छोटा होता है, ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, थोड़ा अलग कलर में। ये बच्चे जो इसका नाम है, यह है पित्ताशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना गाल ब्लेडर, ठीक है। आप लोग बच्चे पित्ताशय का नाम सुने होंगे कभी ना कभी, बहुत लोगों के पित्त की थैली में पथरी हो जाता है ना, वही चीज है पित्ताशय। तो क्या होता है, ये जो पित्त रस बन रहा है हमारे यकृत में यानी लीवर में, ठीक है, ये बच्चे बनाता है पित्त रस को लीवर, लेकिन ये जो पित्त रस बन जाता है वो बनने के बाद आके रहता कहाँ पे है, पित्ताशय के अंदर रहता है, यानी गाल ब्लैडर के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया लीवर, यहाँ पे पित्त रस बन गया। अब ये पित्त रस बनता तो लीवर में है, लेकिन आके स्टोर कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, इसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर, यानी पित्ताशय के अंदर, ठीक है बच्चे। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नाम ना रिलेट हो रहा है ना, सिमिलर लग रहा है, पित्ताशय, पित्तरस, तो सबको यही लगता है ना कि ये जो बच्चे पित्तरस है ये पित्ताशय में बनता है, नहीं, पित्तरस बनता है लीवर के अंदर, लेकिन आकर के वो इकट्ठा होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसके कार्य क्या होते हैं पित्तरस के। जो पित्तरस का कार्य होता है बच्चे, ये जो है वसा यानी फैट, वसा के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई फैटी चीज खा रहे हैं ना, बर्गर पिज्जा ये सब खा रहे हैं, ज्यादा मतलब ऑयली चीज खाते हैं ना, तो उनसे बच्चे हमारे शरीर में फैट आता है, मोटापा बढ़ता है ना, तो जो है उनको पचाने के लिए हमारे लीवर के द्वारा एक रस निकाला जाता है जिसको बोलते हैं ना पित्त रस, ठीक है। और बच्चे यही पित्त रस क्या करता है, वसा को पचाता है, और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक। तो बच्चे देखिए, आपको 2 चीजें क्लियर हो गया, लीवर के बारे में और पेट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को एक ग्रंथ यहाँ पे और दिख रहा होगा, यहाँ पे मिर्ची की तरह, सूखी मिर्ची की तरह, ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ टाइप में, ये वाला, ठीक है।
जिसका नाम होता है बच्चे पैंक्रियाज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना पैंक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय, पैंक्रियाज। अब देखो बच्चे, ये छोटा सा ग्रंथ भले ही है लेकिन हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, इधर थोड़ा मिटा देते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे क्या था, अग्न्याशय था, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। अब देखिए बच्चे, पैंक्रियाज ना एक ऐसी ग्रंथि होती है जो दो तरीके से कार्य करती है। इसको बच्चे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बच्चे? देखिए, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये बच्चे होता है ना डक्टलेस, यानी इसमें कोई जो है नली या नसें नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है? इससे निकलता है बच्चे अग्न्याशयी रस। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो अग्न्याशयी रस है या पैंक्रियाटिक जूस है, जैसे हमने बताया था ना वो जठर रस, ऐसे बच्चे ये अग्न्याशयी रस है। जैसे जठर रस 3 चीज से मिलकर बना था, ऐसे बच्चे अग्न्याशयी रस भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, दूसरा होता है लाइपेज, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, और एक होता है ना ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, इन्हीं से मिलकर के बच्चे क्या होता है, अग्न्याशयी रस बना होता है। ठीक है, अब इनके भी काम अलग अलग होंगे। जैसे जो एमाइलेज होता है बच्चे, एमाइलेज का जो मेन काम होता है, ये क्या करता है, ये स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। ठीक है, ये स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में। ठीक है, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। ठीक है, शर्करा में। ठीक है, सही है, स्टार्च को सिंपल शुगर या शर्करा में तोड़ देता है। तो याद रखिएगा, जो अग्न्याशयी रस में जो एमाइलेज होता है, ये बच्चे स्टार्च को पचाने में सहायता करता है, सिंपल शुगर में तोड़ देता है यानी शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, और ये जो लाइपेज होता है, लाइपेज, ये बच्चे वसा को पचाने में सहायता करता है। किसको? वसा को, जो फैट होता है ना वसा, इसको पचाता है किसमें? फैटी एसिड में। वसा को यानी इसको फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है, और तीसरा जो है ये बच्चे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग को समझ में आया कि जो पैंक्रियाज होता है यानी अग्न्याशय, इस अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है? अग्न्याशयी रस निकलता है। और अग्न्याशयी रस में 3 चीजें होती हैं, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है यानी माल्टोज वगैरह में। लाइपेज क्या करता है? वसा को तोड़ता है फैटी एसिड में। और जो ट्रिप्सिन होता है बच्चे, यह प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड में। ठीक है, एक काम बच्चे इसका और है पैंक्रियाज का। ठीक है, ये बच्चे एक प्रकार का हार्मोन भी निकालता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकालता है जो शुगर के कंट्रोल में सहायता करता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है? उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन।
ठीक है बच्चे, इसका नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में? तो बच्चे ये जो है इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर में ना शुगर होता है, शुगर की मात्रा, शुगर, इसको कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में शुगर का मात्रा जब बढ़ जाता है ना, तो ये क्या करता है, उस शुगर को ले जा करके हमारे ब्लड में छोड़ देता है, रक्त में छोड़ देता है, ताकि जो है वो फिल्टर होकर के बाहर निकल जाया करे। ठीक है, तो बच्चे इंसुलिन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काम भी बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि मीठा खाने से शुगर बढ़ जाता है, नहीं, मीठा खाने से बच्चे शुगर नहीं बढ़ता है। शुगर कब बढ़ता है? जब हमारा दिनचर्या खराब होता है, हम लोग संतुलित भोजन नहीं करते हैं, तब क्या होता है हमारे शरीर में जो ये अग्न्याशय है यानी पैंक्रियाज, ये डिस्टर्ब होता है और इससे जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। और जब बच्चे ये इंसुलिन हार्मोन जो है नहीं स्रावित होगा तो उससे जो है शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, अरे भाई डेली तो हम लोग शुगर खाते हैं, भले ना चीनी खाएं, लेकिन आलू खाते हैं, आलू की सब्जी, चावल खाते हैं। ठीक है, तो बच्चे इससे जो है ना शुगर मिलता है, चाय पीते हैं, चीनी इसमें रहता है। तो कहने के हम लोग दिन प्रतिदिन जो है शुगर का इस्तेमाल करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में जो है शुगर बढ़ता है, लेकिन बच्चे उसका लेवल बहुत ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है अग्न्याशय, और वो निकालता है इंसुलिन हार्मोन, और वो इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया रहता है। ठीक है, और बच्चे देखिए ये दो तरीके से कार्य कर रहा है, यहाँ पे हार्मोन भी निकाल रहा है, इधर जो है एंजाइम निकाल रहा है, तीन तरीके से, और ये अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो बच्चे आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आप लोग को अपर क्लास में भी जाएंगे, जब बीएससी वगैरह करेंगे उसमें भी काम आएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चे हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, हमको ये जानकारी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे देखिए आप लोग को ग्रंथियां सब खत्म हो गया, अब बच रहा है ये छोटी आंत और बड़ी आंत है, तो चलिए फटाफट इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। ठीक है बच्चे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। तो आज हम लोग जो है पाचन तंत्र खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे छोटी आंत। देखिए बच्चे, ये जो छोटी आंत होता है, इधर मिटा दे, थोड़ा ऊपर लिखें। तो बच्चे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत। अब देखो बच्चे, छोटी आंत में मुख्यतः तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ग्रहिणी, एक होता है ग्रहिणी, दूसरा होता है मध्यांत्र, दूसरा होता है मध्यांत्र, और एक होता है शेषांत्र। ठीक है, यही बच्चे तीन पार्ट होते हैं हमारे छोटी आंत के। ठीक है, जैसा कि बच्चे आप लोग को पता है कि छोटी आंत बच्चे हमारे शरीर में ऐसा जो आर्गन है जो है, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बच्चे बात करें छोटी आंत की ना, तो इसकी लंबाई लगभग 20 से लेकर 21 फीट तक लंबी होती है, 20 से लेकर 21 फीट लंबी होती है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये नली। और बच्चे छोटी आंत में ही जो है भोजन का कंप्लीट पाचन होता है। अगर प्रश्न आता है कि भोजन का जो पूर्णतः पाचन हमारे शरीर में कौन से अंग में होता है, तो आपका जवाब होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। अब बच्चे ऐसा क्यों होता है? हमने एक बार चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि हमारे छोटी आंत में बच्चे ऐसे उंगली के जैसे, ऐसे इस टाइप से कुछ ऐसे ऐसे इस टाइप से कुछ संरचना होता है। इनका नाम क्या होता है? बिली या बिलाई, इंग्लिश बोलते हैं BILLI, बिलाई। ठीक है,
और बच्चे यही जो संरचना होता है छोटी आंत में, इसमें इसे बहुत सारे छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं छोटी आंत में हमारा ऐसे। और इनमें बच्चे होता है महीन महीन नसें, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब जैसे देखिए बच्चे, यहाँ तो सब पाचन हो गया कई अच्छे से, ठीक है। अब वहां से होने के बाद जो है हमारे जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है फाइनली, तो क्या होता है, उनमें जो आवश्यक पोषक पदार्थ होता है, न्यूट्रिशन होता है बच्चे, उन न्यूट्रिशन को जो है भोजन में से जो है अवशोषित करता है। भोजन का अवशोषण होता है यहाँ पे, जो है भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर ही। अब यह अवशोषण करता कौन है बच्चे, तो यही हमने बताया ना, जो बिलाई होता है, बिलाई, ठीक है, अंगुली की जैसी संरचना, यही बिलाई क्या करता है, भोजन को अवशोषित करता है, ठीक है। सबको नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो। अब देखो हमने बताया कि हमारी छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। इनमें बच्चे जो सबसे लंबा वाला भाग होता है, मतलब शुरुआत से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा आधे से ज्यादा भाग, ये होता है ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी जो है काफी लंबा होता है, और ज्यादातर भोजन का जो पाचन होता है, अवशोषण होता है बच्चे, ये हमारे जो है ग्रहणी वाले भाग में ही होता है, ठीक है। मध्यांतर वाला भाग जो है क्या करता है, ये बच्चे, जो कि मध्यांतर वाला बीच में होता है सेंटर में, तो ये ग्रहणी को और नीचे जो शेषांत्र है इसको आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। हालांकि भोजन का अवशोषण यहाँ भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा होता है हमारे ग्रहणी वाले भाग में, ठीक है। और बच्चे जो शेषांत्र वाला भाग होता है ना, शेषांत्र वाला पार्ट जो होता है हमारे आंत में ना, जब भोजन आता है तो वहां पे ना जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, इनका अवशोषण करता है। पोषक तत्वों का अवशोषण जो है हमारे छोटी आंत में कौन सा भाग करता है, तो करता ना शेषांत्र, याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न बन सकता है, हालांकि इतना डीप पूछेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन भाई जानकारी आप लोग के लिए बनी रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने बताया कि हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन होता है, पूर्णतः पाचन होता है, और जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, मध्यांत्र, शेषांत्र और ग्रहणी। ग्रहणी इसमें सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। और जब बात आएगी पोषक तत्वों का अवशोषण कौन सा भाग करता है, तो बताएंगे ये करता है शेषांत्र वाला भाग, ठीक है, लास्ट वाला भाग, ठीक है। और कंप्लीट यानी पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर होता है बिलाई, बिलाई नामक संरचना होता है, उंगली की जैसी संरचना होता है इसे, इसमें महीन महीन नसें होती हैं जिनमें ब्लड बहता है। अब आप लोग दिमाग में बच्चे यहाँ एक प्रश्न उठना चाहिए कि जब छोटी आंत के बाद जब भोजन पच जाता है पूरा कंप्लीट, यहाँ से जो है जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होता है, इनको जब सोख करके बिलाई के द्वारा हमारे खून में मिला दिया जाता है, खून में मिल जाता है ब्लड में, तो तब ये खून इसको कहाँ लेकर जाता होगा। प्रश्न तो बनना ही चाहिए ना कि जब हम लोग खाना खाते हैं, आखिरकार उस भोजन को हमारे पेट में कौन खाता होगा, सोचने की बात है। मुख से खाए, ग्राफ नली से हो तो ये, पेट से हो तो ये, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में आता है। लेकिन आखिरकार जब छोटी आंत में कंप्लीट भोजन पचता है, वहां से बिलाई जो है उसको सोख लेता है और ब्लड में मिला देता है, खून में मिला देता है, रक्त प्रवाह में। अब ये बाद में भोजन बच्चे कहाँ जाता होगा, अब इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, उसको कौन खाएगा भोजन को। तो देखिए बच्चे, इसको आप लोग अगर जानते होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे, हमारी बॉडी बनी होती है किससे, कोशिकाओं से, सेल से। तो बच्चे हमारे जो पोषक तत्व का अवशोषण किया गया था ब्लड के द्वारा, अब वो ब्लड जो है बच्चे हमारे पूरे बॉडी में उसको फैला देता है, हर एक कोशिकाओं में जाता है वो पोषक तत्व है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में जाएगा और वो कोशिकाएं जो है उन पोषक तत्वों का जो है क्या करती हैं, उपयोग करती है, जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक बच्चे। तो उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है बच्चे, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का बहुत कुछ खास काम होता नहीं है बच्चे। अगर इससे काम की बात करेंगे तो ये जो है बच्चे पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है पानी को। जैसे मान लीजिए जो हम लोग पानी वानी पीते नहीं है, एक्स्ट्रा पानी, वो बच्चे जो पानी, गंदा पानी, खराब पानी होता है ना, वो सोख लेता है, मतलब बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत का बच्चे जो लंबाई होता है, ये होता है लगभग 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर, यानी कि
लगभग होता है, लगभग 5 फीट होता है, यानी कि 1.5 मीटर होता है। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये पानी को अवशोषण करता है या अवशोषित करता है। और क्या होता है, अब देखिए बच्चे, हमने बताया कि पूर्णतः पाचन यानी कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के बाद जो भोजन पचता नहीं है वो बच जाता है बच्चे, वो भेज दिया जाता है छोटी से बड़ी आंत में। देखिए छोटी आंत जाकर के यहाँ बड़ी आंत में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से चालू होता है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, लेंथ में। अब यहाँ भोजन आएगा, जो पानी होगा उसको सोखा जाएगा और भोजन बच्चे यहाँ पे सड़ता है। बड़ी आंत में भोजन सड़ता है, सड़ाने का काम होता है यहाँ पे। और धीरे धीरे जो है बच्चे यहाँ से जो है यहाँ होता है मलाशय, लिख देते हैं यहाँ पे होता है मलाशय, लास्ट में बिल्कुल मलाशय। और नीचे होता है बिल्कुल गुदा द्वार। गुदा द्वार एक रास्ता होता है जिससे जो है सड़े भोजन जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो सड़े हुए भोजन और खराब भोजन जो है बड़ी आंत में जाते हैं और वहीं से बाहर जो है निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक बच्चे, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी कहानी है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चे ये कक्षा 10 का जो प्रक्रम है उसका जो है ये बच्चे एक अहम और मेन पार्ट होता है मानव में पाचन तंत्र। इससे बच्चे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत प्रश्न बनेंगे, मतलब लार ग्रंथियों से बनेगा, उसमें भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, आहार नाल से प्रश्न बन सकता है, इतनी सारी ग्रंथियां हमने बताया उनमें कौन कौन सा एंजाइम होता है उनसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग जो है इसको जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो बच्चे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक, तो बच्चे अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो है अपने मित्रों और दोस्तों के साथ जो है हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सबको जो है इसका लाभ मिले। ठीक, तो बच्चे अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।